जय हिंद। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती की, यानी बिहार में आंगनबाड़ी भर्ती 2026 ये आने वाला है। अभी जल्द ही कुछ महीनों में आंगनबाड़ी भर्ती सेविका और सहायिका की भर्ती आने वाली है। तो जो भी महिलाएं इसमें इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ये बहुत ही अच्छा है। स्थानीय स्तर पर गांव और पंचायत या शहर में, छोटे शहरों में वार्ड के स्तर पर इसकी भर्ती होती है। ये बहुत ही अच्छा है उन महिलाओं के लिए जो 12वीं पास है तो सेविका के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास है तो सहायिका के लिए। तो ये भर्ती आने वाली है बिहार में। तो बिहार की जितनी भी हमारी बहनें हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें, इस नोटिफिकेशन को जरूर देखें। वीडियो कुल पदों की संख्या 22,891 है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 22,891 पदों पर पूरे बिहार भर में सेविका और सहायिका की भर्ती होने वाली है। सेविका के लिए 6,141 पोस्ट है, नहीं 6,141 पोस्ट। जो 12वीं पास जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सहायिका के लिए 16,750 पोस्ट है। जो 10वीं पास महिलाएं सहायिका के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी आने वाली है वैकेंसी। एज की बात करें तो 18 से 35 वर्ष तक इसमें एज का क्राइटेरिया है। यदि आप 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। अच्छा है, स्थानीय लेवल पर अपने वार्ड और पंचायत में एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है और आप छोटे छोटे बच्चों को हैंडल कर पाते हैं अपने पंचायत में, मोहल्ले में। तो ये अच्छा पोस्ट है, तो इसको जरूर भरें। ओबीसी में यदि हैं तो आप 3 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी एज में। SC ST वर्ग की महिलाएं हैं तो 5 वर्ष की छूट उनको मिल जाती है। तो इसको जरूर भरें। सबसे खास बात है कि अस्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार महिला का उसी वार्ड या पंचायत का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिस वार्ड या पंचायत से आप अप्लाई करेंगे तो उस वार्ड का आप अस्थायी निवासी हों, ये जरूरी है। यदि आप 12वीं पास हैं तो सेविका के लिए, 10वीं पास है तो सहायिका के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि आप उसी वार्ड और उसी पंचायत का अस्थायी निवासी हों। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म जो आएगा तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको। तो जिस वार्ड या जिस पंचायत से आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में जाकर के आपको साइबर कैफ़े में जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो सबसे पहले यदि आप सेविका के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 12वीं पास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो। यदि सहायिका के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं बोर्ड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास हो। इसके अलावा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या फिर वहाँ आप ऑनलाइन करेंगे तो आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र, जिस इलाके से आप अप्लाई करेंगे उस इलाके का आवासीय प्रमाण पत्र हो आपके पास। जाति प्रमाण पत्र, किस जाति के हैं, SC ST OBC के लिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, इस श्रेणी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो आप वहाँ पर रखेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र। और एक विधवा औरतों के लिए विधवा प्रमाण पत्र। तो इन वर्ग की महिलाओं को थोड़ी सी प्राथमिकता मिलती है, इसलिए आप सर्टिफिकेट जमा कर लें। यदि आप दिव्यांग हैं या फिर विधवा हैं तो वहाँ पर मेरिट में आपको स्थान दिया जाएगा, इसलिए ये इस श्रेणी से यदि आप अप्लाई करते हैं तो ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखें। तो 12वीं का मार्कशीट या 10वीं का यदि सेविका पोस्ट के लिए है तो 12वीं का, सहायिका पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं 10वीं पास। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। दिव्यांगता श्रेणी में आप अप्लाई करते हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अब विधवा श्रेणी से आप अप्लाई करते हैं तो विधवा प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसका सिलेक्शन होता है। तो 10वीं और 12वीं के अंकों का जो प्रतिशत है उसके आधार पर मेरिट बनेगा। 10वीं में आपने कितना % मार्क्स लाया था या 12वीं में कितना % मार्क्स लाया था, उसके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। तो आपका यदि 10वीं में या 12वीं में ज़्यादा परसेंटेज है तो आपका चांस बनता है तो 12वीं और 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था मोटा मोटी। अभी डेट आने वाला है तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और सेविका के लिए और सहायिका पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई करें। और स्थानीय लेवल पर सैलरी की बात करें तो 9,000 सेविका पोस्ट के लिए अभी सैलरी निर्धारित किया गया है और सहायिका के लिए 4500। तो ये स्थानीय स्तर पर ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, तो आप जरूर अप्लाई करें। तो यदि आपकी बात समझ में आ गई हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो झा एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम SST GD MTS रेलवे ग्रुप D CHSL वगैरह की तैयारी कराते हैं। स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन नौकरी से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यदि आप एक्टिव हैं तो वहाँ जाकर के हमें जरूर फॉलो करें, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।